हेलो गाइस, वेलकम टू डेली कैट क्वांट प्रैक्टिस। दिस इज़ डे 3 और आज जो हमारा क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन है बच्चों। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और बड़ा कॉमन है इस तरह का क्वेश्चन कैट में। दिस इज़ वन ऑफ द कैट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं पढ़ा देता हूँ आपको। ए रेक्टेंगुलर फ्लोर इज़ कवर्ड विद स्क्वेयर टाइल्स ऑफ आइडेंटिकल साइज। तो एक रेक्टेंगुलर फ्लोर दिया हुआ है हमें और स्क्वेयर टाइल्स लगी हुई हैं उसके अंदर। कहते हैं द टाइल्स ऑन द एजेस आर वाइट, द टाइल्स ऑन द एजेस आर वाइट एंड टाइल्स इन द इंटीरियर आर रेड। जो एजेस पे हैं वो सभी वाइट हैं और जो अंदर लगी हुई हैं वो सब रेड हैं। अंदर वाली रेड हैं और जो एजेस पे हैं बच्चों वो वाइट है। कहता है कि द नंबर ऑफ वाइट टाइल्स इज द सेम एज द नंबर ऑफ रेड टाइल्स। जितनी वाइट टाइल्स लगी हुई हैं उतनी ही रेड टाइल्स हैं क्वेश्चन में। तो पॉसिबल वैल्यू बतानी है हमें। नंबर ऑफ टाइल्स अलोंग वन एज ऑफ द फ्लोर इज, वन एज ऑफ द फ्लोर इज। तो ऐसे मानिए कि दिस इज द रेक्टेंगुलर फ्लोर। ये हमें एक रेक्टेंगुलर फ्लोर दिया हुआ है इसमें, और इसमें जो एजिस पे टाइल्स हैं, ये एजिस वाली टाइल्स हैं, ये कितनी भी हो सकती हैं। जो एजिस पे टाइल्स हैं, ठीक है, वो हम एम मान लेते हैं, वो हम एम मान लेते हैं। जो एजिस पे टाइल्स हैं ऐसे इधर इधर इधर, ठीक है, ये एजिस वाली। तो नंबर ऑफ टाइल्स जो एजिस पे हमारी लगी हुई हैं वो ये कुछ ऐसे हैं, ठीक है, वो ऐसे करके आएंगी। तो उनको हमने एम मान लिया। और जो नंबर ऑफ टाइल्स एम हमने नंबर ऑफ रोज मान लिया, ऐसे मान लेते हैं। एम जो है वो नंबर ऑफ रोज हैं और एन मान लेते हैं बच्चों नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ये एन हम मान लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। ऐसे करके कितने भी हो सकते हैं, ये दिखाने के लिए मैंने ऐसे करके दिखा दिया आपको, ये ऐसे करके दिखा दिया। अब एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा, आपको पूरा सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर भी टाइल्स लगी हुई हैं और ये एजिस पे टाइल्स लगी हुई हैं। तो एम हमने नंबर ऑफ रोज मान लिया, एन नंबर ऑफ कॉलम्स मान लिया। मुझे बताओ टोटल टाइल्स कितनी हो गई। तो बच्चे कहेंगे टोटल टाइल्स हो गई सर एम इंटू एन। टोटल टाइल्स कितनी हो गई, एम इंटू एन। अब जो टाइल्स अंदर लगी हुई हैं ये एजिस पे लगी हुई हैं, इनके अलावा अंदर जो टाइल्स लगी हुई हैं बच्चों ये अंदर। अब देखो एक टाइल ये छोड़ दो, एक ये छोड़ दो, तो ये कितनी बची, m-2। ये m-2 बचेगी, एक यहाँ से एक यहाँ से। ऐसे ही अगर यहाँ से देखोगे आप तो एक इधर से छूट जाएगी, एक एज की इधर से छूट जाएगी, तो ये कितनी होंगी, n-2। तो अगर मैं एजिस वाली को छोड़ देता हूं, अगर मैं एजिस वाली टाइल्स को भूल जाऊं, तो अंदर जो टाइल होंगी अंदर वाली वो कितनी टाइल्स होंगी, आप कहेंगे वो होंगी सर m-2 इंटू n-2, m-2 इंटू n-2। और जो अंदर वाली टाइल्स हैं वो सभी रेड टाइल्स हैं। इंटीरियर में जो टाइल्स लगी हुई हैं वो सब रेड टाइल्स हैं, ये रेड वाली हैं, ये सब रेड है। और हमें एक क्वेश्चन में गिवन है कि या तो जितनी भी टाइल्स लगी हुई हैं वो रेड हैं या वाइट है, टोटल जितनी भी टाइल्स लगी हुई हैं। और नंबर ऑफ वाइट टाइल्स सेम है एज नंबर ऑफ रेड टाइल्स। इसका मतलब आधी वाइट है आधी रेड है, आधी वाइट है आधी रेड है। तो टोटल अगर m इंटू एन टाइल्स हैं, टोटल अगर m इंटू एन टाइल्स हैं, तो कैन वी से दैट उसका हाफ जो होगा वो वाइट होगा और हाफ जो होगा वो रेड होगा। तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो इतनी ही रेड बनेंगी, इतनी ही वाइट बनेंगी, है ना। और हमें तो ये ऑलरेडी पता है कि अंदर वाली रेड है, तो ये आधी है तो इतनी ही रेड बनेंगी। तो रेड तो ये गिवन है, कैन वी से ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये एक बार दोबारा सुन लो, m इंटू एन टोटल टाइल्स हैं, तो अगर मैं उसका हाफ कर दूं बच्चों तो आधी वाइट होनी चाहिए आधी रेड होनी चाहिए। तो ये हमारी क्या बन गई, रेड टाइल्स। और ये भी गिवन है कि एजिस को छोड़ के जो अंदर वाली टाइल्स हैं वो सारी की सारी रेड हैं। तो जो ये अंदर बनेंगी टाइल्स वो कितनी बनेंगी, m-2 इंटू n-2, है ना। तो इतनी टाइल्स बनेंगी, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। अब वो बोल रहा है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ टाइल अलोंग द वन एज। अलोंग द वन एज अगर आप देखोगे तो या तो m टाइल्स हैं या n टाइल्स हैं, या तो m टाइल्स हैं या n टाइल्स हैं। तो जो ऑप्शन में वैल्यू दी हुई है वो ऐसे मान के चलो कि इनमें से एक की वैल्यू है, मान लेते हैं वो m की वैल्यूज हैं। ये सभी को हम m की वैल्यू मान लेते हैं। अब इससे हमें ये समझने की ज़रूरत है, देखो हमें आगे कुछ करना नहीं है ज़्यादा, बस इतना समझना है कि अंदर वाली अगर m की वैल्यूज़ है मान लो एक मिनट के लिए, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा m की वैल्यूज़ को, यहाँ पे पुट करूँगा जो मुझे n का वैल्यू इंटीजर देगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टाइल्स तो इंटीजर में ही होंगी ना। तो जो जो मुझे n का वैल्यू इंटीजर देगा वही पॉसिबल वैल्यू होगा। जैसे अगर मैं ए ऑप्शन पे चलता हूं तो ए ऑप्शन कहता है कि m का वैल्यू 10 लो, मैंने कहा ले लेते हैं। तो अगर हम m का वैल्यू 10 लेते हैं तो यहां पुट करते हैं यदि 10, तो ये हो जाएगी वैल्यू 5n। और 10 अगर मैं यहां पुट करता हूं इसके अंदर तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ n-2। तो अब अगर आप ब्रैकेट खोलते हो तो ये हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 8n-16, है ना। तो यहाँ से 3n का वैल्यू 16 आ जाएगा, जबकि n का वैल्यू हमारा 16/3 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर मतलब डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। जो हमें इंटीजर में वैल्यू देगा बस आंसर वही लगा देंगे क्योंकि पॉसिबिलिटी पूछी हुई है।
एग्जैक्ट वैल्यू इसमें पॉसिबल नहीं है बच्चों, पॉसिबल पूछी हुई है, तो पॉसिबल तो बहुत हो सकती है, तो ऑप्शन में से जो पॉसिबल है वो बतानी है हमें। देखो फिर से देखो, जैसे बी बॉम्बे ऑप्शन पे जाते हो, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। एम का वैल्यू 12 लोगे यदि आप, तो 12 अगर लेते हो यहाँ पुट करते हो तो ये हो जाएगा 12n डिवाइड बाई 2, तो इट कम्स आउट टू बी 6n। और यहाँ पे 12 रखते हो तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ n माइनस 2। तो इसको यदि आप काटते हो तो 3, यहाँ पे इसको काटोगे तो 5, तो 3n कम्स आउट टू बी 5n माइनस 10, और 2n का वैल्यू 10 आ जाएगा, n का वैल्यू 5 आ जाएगा, जो कि अपने आप में एक इंटीजर है। और अगर इंटीजर आ गया है तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आगे किसी और ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। 100% आंसर यही है। सर आगे क्यों नहीं जाना? क्योंकि बिल्कुल नहीं मिलेगा बच्चों। बच्चे कहते हैं मिल गया, तो सर मिलेगा नहीं बेटा, क्योंकि पॉसिबल वैल्यू पूछी हुई है और पॉसिबल एक ही होगी, तो आगे बिल्कुल 100% हमें आगे ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। बी बॉम्बे ही इस सवाल का सही आंसर है, यही इस सवाल का सही आंसर है।